हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 11 वालों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 11 है। इसके पहले आपने पढ़ा लेक्चर नंबर 10, जिसमें आपने क्या पढ़ा है, एसिड एनहाइड्राइडों के नामकरण के विषय में। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइडों का आपने नाम लिख लिया है। इसके बाद इसमें आप पढ़ेंगे किसके बारे में भाई, आप पढ़ेंगे एस्टरों के नामकरण के विषय में। ठीक है, अच्छा देखें आप सबसे पहले एस्टर में देखो, ये जो क्रियात्मक समूह होता है ये होता है COOR। एस्टरों में जो क्रियात्मक समूह होता है वो इस टाइप का होता है COOR। ठीक है, यही क्रियात्मक समूह एस्टरों में पाया जाता है। और एस्टरों के लिए द्वितीयक अनुलग्न के रूप में ओवर्ट लिखा जाता है, या कभी कभी कार्बोक्सिलेट लिखा जाता है। कार्बोक्सिलेट का कंडीशन आपको बताया जाएगा। ओवर्ट लिखा जाता है या कभी कभी क्या लिखा जाता है, कार्बोक्सिलेट। ओवर्ट तब लिखा जाएगा जब इसका कार्बन जो है लंबी श्रृंखला में क्या हो, जो ये वाला कार्बन है ये लंबी श्रृंखला में शामिल हो। और इसके लिए द्वितीयक पूर्वलग्न क्या लिखते हैं, लिखा जाता है एल्के नाइलॉक्सी या एल्कॉक्सी कार्बोनिल। ये दोनों कंडीशन बताए जाएंगे, कब ये लिखा जाएगा कब ये लिखा जाएगा। दो प्रकार के अनुलग्न एस्टरों के लिए लिखे जाते हैं, कौन कौन सा, एल्के नाइलॉक्सी और एल्कॉक्सी कार्बोनिल। और दोनों के अपने अपने अलग अलग कंडीशन, कब वो लिखा जाएगा कब वो लिखा जाएगा। ऐसे यहाँ भी कंडीशन है, ओवर्ट कब लिखा जाएगा और ये वाला कब लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ओवर्ट वाली कंडीशन आपको बता दी जाए कि ओवर्ट कब लिखा जाएगा। देखिए ध्यान से, आपको एस्टर जो होते हैं इसको आप यहाँ ना, जैसे आप एस्टर यही समूह है COOR, R डैश मान लिया गया क्योंकि यहाँ R लिखा गया तो यहाँ R डैश मान लिया गया है। और यहाँ जो R नहीं होगा, R डैश मान लिया गया, जो कि यहाँ इसका मतलब हमेशा रहेगा कार्बन, मेथिल एथिल प्रोपिल यही रहने चाहिए। ऑक्सीजन के बगल वाला जो R होगा, एल्किल समूह होगा, उसमें कार्बन होगा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, मेथिल एथिल प्रोपिल ऐसे ग्रुप होने चाहिए। और जो इधर R नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, जो भी मतलब ये बोला है ना कि जो R है यहाँ आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकते हैं, मेथिल एथिल ये सब हो सकते हैं। और जो ये वाला पार्ट होगा यहाँ हमेशा कार्बन रहेगा, कम से कम मेथिल एथिल ये सब होने चाहिए, जिसको आप बोलते हैं एल्किल समूह। इस वाले जो ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ R रहेगा, R उसको, जिसको आप R डैश यहाँ मान लिए यहाँ के लिए, लेकिन R ही मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखो, आप एस्टरों को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, OR COR। तो जो यहाँ R डैश वाला इसको मतलब, तो यहाँ एल्किल ये बनेगा, C ने लिखा RCOOR है, ये एल्किल समूह है। और जब ऐसे लिखा जाएगा RCOOR डैश मतलब यही R, तो यहाँ ये एल्किल समूह होगा, यहाँ पे ये एल्किल समूह होगा, और यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ R रहेगा वही बनेगा एल्किल समूह। ठीक है, मान लीजिए मैं सामान्य केस में इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसको लिखेंगे एल्किल, ये वाला पार्ट एल्किल होगा। और एल का लिखते हैं, एल के इन दोनों का कार्बन जोड़ लेते हैं, मान लीजिए यहाँ भी कार्बन हो यहाँ भी कार्बन हो, दोनों का कार्बन जोड़ लिया जाता है, एल का लिखा जाता है। और दोनों कार्बनों के बीच में बॉन्ड है सिंगल, एल प्लस एन लिखा जाएगा। और एस्टर के लिए सामान्य केस में द्वितीयक अनुलग्न क्या लिखा जाता है, ओवर्ट। जब इसका कार्बन जोड़ लेंगे ना तो क्या लिखेंगे, ओवर्ट। तो लिखते हैं एल्किल एल्क प्लस एन प्लस ओवर्ट, जो इसका पूरा नाम बनता है वो बनता है एल्किल एल्केनोन। ये एस्टर का UPSC नाम। मतलब जो देखो, जैसे इसका नाम लिखना हुआ तो आप इस वाले पार्ट को हमेशा एल्किल बोलेंगे, यहाँ एक कार्बन मेथिल बोल देंगे। अब इधर कितने कार्बन बचे हैं, एक ही कार्बन है, यहाँ अगर होता उसको भी जोड़ लेते हैं आप, तो लिखेंगे मेथिल, फिर एक ही कार्बन मेथ, भाई मेथेन प्लस ओवर्ट कर देंगे आप। ठीक है, इसका नाम होगा मेथिल, फिर इधर एक कार्बन तो मेथेन कह लीजिए आप, प्लस ओवर्ट, क्या लिखेंगे आप लोग, मेथिल मेथेनोवर्ट। पूरा नाम होगा मेथिल मेथेनोवर्ट। इसकी बात करें, इसको आप हमेशा बोलेंगे एथिल, ये एथिल लिखा जाएगा। और इधर कितने कार्बन, एक, तो मेथेनोवर्ट, एथिल मेथेनोवर्ट। ठीक है, अगर इसकी बात करें, ध्यान दें आप लोग, अगर इसकी बात करें, इसका लिखेंगे मेथिल
कितना कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन है तो एथेन OH लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखो ये इतना पार्ट रट लो, इसको ना इसका यूपीसी नाम होता है, मतलब पूरा मिला के इस CH3COO का नाम पूरा है एथेन OH, उसका नाम मेथिल है, इस पूरे का नाम क्या है, एथेन OH, IUPAC नाम। इसका नाम मेथिल है, इस पूरे का पार्ट का नाम क्या है, इस पूरे पार्ट का नाम है मेथेन OH, IUPAC नाम। और इसका जो सामान्य नाम नहीं होता है, इसका सामान्य नाम लिखते हैं मेथेन OH को ही, का ही सामान्य नाम लिखते हैं फार्मेट। क्या लिखते हैं, फार्मेट लिखते हैं। जो मेथेन OH है इतना है, इसको फार्मेट लिखा जाता है, फार्मेट। ठीक है, यहाँ ये फार्मेट है, तो इसका एक और नाम संभव है जो कि सामान्य होगा, सामान्य नाम संभव होगा, वो हो सकता है मेथिल, वो हो सकता है मेथिल फार्मेट। क्या हो जाएगा, कितने को आप फार्मेट कहते हैं सामान्य नाम में, IUPAC में तो मेथेनोट हो जाएगा, मेथेनोट होगा ना, और सामान्य में इसको बोलते हैं फार्मेट। तो इसका भी बोल सकते हैं क्या, एथिल फार्मेट। क्या बोल सकते हैं आप लोग, एथिल फार्मेट, ये कौन सा नाम है, सामान्य नाम। इसका बोल सकते हैं आप लोग क्या, मेथिल एसीटेट होगा, इसको बोलते हैं एसीटेट। CH3COO को बोलते हैं एसीटेट, HCOO को बोलते हैं फार्मेट। ठीक है, तो इसका जो सामान्य नाम हो सकता है एथेनोट का, तो आप पूरा लिख देंगे ना, पूरा का नाम मेथिल एसीटेट, ये इसका होगा सामान्य नाम। IUPAC भी जानते रहिए आप लोग, IUPAC तो ये मेथेनोट एथेनोट हो जाएगा, दो कार्बन है। इसकी बात करें, इसका होगा क्या, एथिल, दो कार्बन एथेनोट, और जो इसका सामान्य नाम होगा वो क्या होगा भाई, एथिल एसीटेट। क्या नाम होगा, थोड़ा सा सामान्य नाम भी थोड़ा जानते रहिए थोड़ा बहुत। फिलहाल IUPAC को, अच्छा मान लो इसका IUPAC नाम लिखना हो, इस वाले पार्ट का, ये दोनों पार्ट थोड़े IMP है, मैं इसको थोड़ा अलग से लिखता हूँ ना, यहाँ पे लिखा है मैंने, इसको नहीं लिखा है, अच्छा देखिए ध्यान से, पांचवें वाले क्वेश्चन की थोड़ा बात कर ली, पांचवें और छठवें की। सी डबल बॉन्ड O हो जाएगा, फिर O दो कार्बन है, डबल बॉन्ड नहीं सिंगल बॉन्ड है। अगले की बात कर लें, क्या हुआ, C यहाँ Br हो जाएगा, यहाँ C होगा, यहाँ C डबल बॉन्ड O। लाइटिंग्स तो नहीं आ रहा, लाइटिंग देखो, ठीक है ना। अच्छा देखिए ध्यान से, ये वाला ध्यान दें आप, यहाँ आप लिख सकते C यहाँ Br हो जाएगा, यहाँ कार्बन, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर O। ठीक है, अच्छा देखिए ध्यान से, अब इसका थोड़ा समझो। देखो ये तुम्हारा पार्श्व श्रृंखला है, O के बगल वाले एथिल, इसको आप लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ जानते हैं क्या है, यहाँ देखते हैं ना, इसे आप इस कार्बन की लंबी श्रृंखला बना सकते हैं, और एक छूट जाएगा, ये जनक श्रृंखला है, वो ब्रांच पहले मतलब वो फिक्स हो चुका है, पार्श्व श्रृंखला ही रहेगा, चाहे कार्बन ज्यादा हो चाहे कम हो, पार्श्व श्रृंखला ही रहना है। लेकिन अब इधर बात करें, लंबी श्रृंखला है, लेकिन इधर लंबी श्रृंखला के पास भी क्या आ चुका है, पार्श्व श्रृंखला आ चुका है। तो इसके लिए आपने एथिल लिख लिया गया, इसके बाद इसको लिखेंगे, इसका अंकन कर लें आप लोग 1 2 3 4, ऐसे ही उसकी तरह से अंकन करेंगे। इसका नाम लिखेंगे 3 मेथिल। क्या लिखेंगे, 3 मेथिल। इसके बाद क्या लिखेंगे, कितने कार्बन, 4 कार्बन ना, ब्यूटेनोट। क्या लिखेंगे, और इसके बीच में कुछ मत लगाना है, यही थोड़ा सा है, इसको थोड़ा अलग दिखाने के लिए, कार्बन से जुड़ा होता तो कुछ लगाते, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ यहाँ कुछ लगाते नहीं, ऐसे लिख लिया जाता है। आप चाहे तो, हाँ आप चाहे तो इसके बीच में सिग्मा लगा सकते हैं, कॉमा, सिग्मा नहीं कॉमा लगा सकते हैं, नहीं नहीं, आप चाहे तो कुछ लगाओ, सही है, एथिल लिख लो, इसके बाद ये पूरा लंबी श्रृंखला। ठीक है, लंबी श्रृंखला में अगर पार्श्व श्रृंखला वगैरह आएंगे उसके लिए कॉमा हाइफन होता है, ये तो अलग है, थोड़ा सा अलग ही से पार्श्व श्रृंखला है। इसकी बात कर लें, इसका क्या लिखेंगे आप, अरे
CH3 C डबल बॉन्ड O था ना। इसकी बात कर लें आप तो लिखेंगे एथिल हो जाएगा। इसके बाद 1 2 3 4 क्या लिखेंगे 3 ब्रोमो। पहले इस पार श्रृंखला को ही लिखा जाएगा, पहले वो वाला फिक्स हो चुका है। अब लंबी श्रृंखला के ब्रांच अलग से लिखे जाएंगे। पहले उस पार श्रृंखला को लिख लिया जाएगा, अब लंबी श्रृंखला में जो ब्रांच बनेगा उसको लिखा जाएगा। अब मान लो अगर एक से ज्यादा ब्रांच आ जाए तो फिर उनको अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से लिख लेंगे आप। जैसे मान लो एक ब्रोमो एक मेथिल आ जाए तो उस हिसाब से 3 ब्रोमो 3 मेथिल, फिर कर लेंगे ब्यूटेनोन। 3 मेथिल 3 ब्रोमो क्या कर लेंगे 3 ब्रोमो फिर 3 मेथिल फिर ब्यूटेनोन कर लेंगे आप। लेकिन पहले उस ब्रांच को लिख लिया जाएगा एस्टरों के लिए। तो नाम लिखेंगे एथिल, इसके बाद क्या लिखेंगे 3 ब्रोमो, इसके बाद क्या लिखेंगे ब्यूटेनोन। ठीक है, फटाफट लिखेंगे, इसी का था ना। अच्छा देखिए ध्यान से, देखिए कुछ स्तर दिए गए, स्तर जिनके कार्बन जो है लंबी श्रृंखला में नहीं आ पाएंगे। जैसे इसकी बात कर रहे हैं तो देखो ये स्तर आपके हैं ना, ये स्तर का कार्बन है, ये लंबी श्रृंखला में 3 है तो नहीं आ पाएगा। जब 3 है उससे ज्यादा हो तो नहीं आ पाएंगे, 2 होता तो आ जाता। ठीक है, तो देखो इस केस में क्या होगा, इसे अगर मैं ऐसी बात कर लूं, जैसे ऐसा कुछ होता क्वेश्चन, जैसे ये हो जाता C2H5 हो जाता, फिर इधर C डबल बॉन्ड O। मान लो ऐसा कुछ रहा होता, ध्यान दो। तो आप पहले पहचानो कि एस्टर है ये, O के बगल अगर कार्बन रहेगा, C डबल बॉन्ड O के बगल कार्बन, C डबल बॉन्ड O के बगल कार्बन है, तो ये आपका क्या है एस्टर है। और 2 बार आ चुका तो डाई ओवट लिखा जाएगा, जानते थे आप लोग डाई ओवट। और यहाँ इसके कार्बन लंबी श्रृंखला में आ जाएंगे। आप चाहे तो अंकन चाहे जहां से कर लो 1 2 3 4 ऐसा हो जाएगा। अब 2 पार श्रृंखलाएं हैं भाई, पार श्रृंखला है तो 2 आ चुका है, इसका नाम लिखेंगे डाई एथिल। एथिल एथिल ओ के बगल में 2 है ना, लिखेंगे डाई एथिल। इसके बाद ब्यूटेन, इसके बाद 1,4 डाई ओवर, डाई एथिल लिखा जाएगा। और क्या लिखा जाएगा ब्यूटेन 1,4 डाई ओवर। लेकिन अगर इसकी बात करें तो 3 बार आ चुका है एस्टर, तो यहां से आपको इसको छोड़ना पड़ेगा, कार्बन को छोड़ना पड़ेगा मजबूरी भाई, या तो शामिल कीजिए तीनों, और ऐसा होना संभव नहीं है तो तीनों के कार्बनों को छोड़ दिया जाता है। और इस केस में इनके लिए जो द्वितीयक अनुलग्न होता है कार्बन को छोड़ने के बाद लिखा जाता है कार्बोक्सिलेट। क्या लिखा जाता है, अगर सी शामिल करेंगे तो ओवट लिखते हैं, अगर सी छोड़ दिया गया इसके लिए केवल कार्बोक्सिलेट। और एथिल 3 बार है तो सबसे पहले ब्रांच को ही लिखा जाएगा। हाँ नहीं वन अंकन ना करे, कहां से अंकन करोगे, बस लिखेंगे ट्राई एथिल। ये देखो ये कार्बोक्सिलेट है, ये तीनों ये जो कार्बन है ये इनके लिए लिखा जाएगा कार्बोक्सिलेट। हाँ उसका अंकन होगा, पहले इस ब्रांच को लिखेंगे आप लोग एथिल 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 3 बार है, इसका नाम लिखेंगे ट्राई एथिल। इसके बाद प्रोपेन कर लिया जाएगा 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलेट, ट्राई एथिल। इसके बाद क्या लिखेंगे 3 कार्बन के लिए प्रोप कह लेंगे, सिंगल बॉन्ड एन है प्रोपेन। इसके बाद 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलेट यहाँ। ठीक है, इसकी बात करें यहाँ आपका ये नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा ना। तो देखो इसका नाम लिखेंगे एथिल, इसके बाद साइक्लोहेक्सेन, फिर कार्बोक्सिलेट, एथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। यहाँ क्या करेंगे एथिल एथिल 2 बार है तो क्या कर लेंगे डाई एथिल, और ये कार्बोक्सिलेट जो है इन दोनों यहाँ ओ होना चाहिए,
अरे एक बार 1 पे एक बार 4 पे आएगा। लिखेंगे डाई एथिल साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई कार्बोक्सिलेट। लिखेंगे डाई एथिल इसके बाद साइक्लोहेक्सेन इसके बाद 1,4 डाई कार्बोक्सिलेट। ठीक है, इसको लिखे फटाफट। ये देखिए ध्यान से देखिए ध्यान से, ये क्या है? एसिड या एसिल हैलाइडों का जो है आईयूपीएसी नाम लिखना है। जो भी एसिड या एसिल हैलाइड होते हैं उसमें इस प्रकार का क्रियात्मक समूह पाया जाता है COX। एसिड हैलाइडों की पहचान के लिए आप इसी क्रियात्मक समूह को पहचानना है COX। जिस भी कंपाउंड में COX प्रकार का क्रियात्मक समूह पाया जाएगा उसे आप कह सकते हैं एसिड हैलाइड। जो एसिड हैलाइड है इसके लिए जो द्वितीयक अनुलग्न होता है वो लिखा जाता है ऑयल हैलाइड। ठीक है, मतलब अगर Cl होगा तो क्लोराइड लिख देंगे आप लोग, Br होगा ब्रोमाइड कर लेंगे। अक्सर Cl लिखता है, ClBr ही यूज करता है। ठीक है, तो अगर COX क्रियात्मक समूह होता है इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसके लिए द्वितीयक अनुलग्न मतलब लास्ट में क्या लिखा जाता है? ऑयल हैलाइड। क्लोरीन क्लोराइड कर लेंगे। और या तो ये भी लिखा जाता है कार्बोनिल हैलाइड। ऑयल हैलाइड तब लिखा जाता है जब इसका कार्बन जो है लंबी श्रृंखला में शामिल हो, और कार्बोनिल हैलाइड कब लिखा जाएगा? जब इसका कार्बन लंबी श्रृंखला में शामिल ना हो। तो फिलहाल बात किया जाए, मान लो पहले वाले की बात करें कि जब कार्बन इसके कार्बन को लंबी श्रृंखला में शामिल किया जाए, और हमेशा शामिल किया जाता है, ऐसा नहीं छोड़ दिया जाता है। छोड़ने की कंडीशन क्या है? कि जब COX ग्रुप बार बार आए, रिपीट हो, 2 से ज्यादा बार आ जाए, या तो बंद श्रृंखला के बाहर आया हो। COX ग्रुप के कार्बन को छोड़ने की कंडीशन क्या है? या तो COX का जो कार्बन है, COX जो है वो बार बार रिपीट हो जाए, 2 से ज्यादा बार आ जाए, या तो क्या हो, बंद श्रृंखला के बाहर आ जाए COX ग्रुप। तो फिर इसके C को छोड़ना पड़ेगा। उस केस में द्वितीयक अनुलग्न के रूप में आपको लिखना पड़ेगा कार्बोनिल हैलाइड। और इसके लिए जो द्वितीयक पूर्वलग्न होता है, जब ये ब्रांच के रूप में जाता है तो उसका नाम क्या लिखा जाता है? हेलोफॉर्मिल, या क्या लिख सकते हैं? हेलो कार्बोनिल। फिलहाल आप इस पे देखें आप लोग हेलोफॉर्मिल या हेलो कार्बोनिल। देखो पहला देखो, अगर एसिड हैलाइड है या एसिल हैलाइड है, इसमें इसको लिख सकते हैं आप RCOCl, RCOX। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और इसके आईयूपीएसी नाम क्या होता है? इसका आईयूपीएसी नाम, ये कार्बन जोड़ लेंगे इन दोनों का, एल्क। इसका भी कार्बन जोड़ के एल्क लिखा जाएगा। इसके बाद सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच एन लिखा जाएगा। इसके बाद COX के लिए लिखा जाता है ऑयल हैलाइड। एल्क प्लस एन प्लस ऑयल हैलाइड पूरा मिला के क्या लिखते हैं? एल्केनोइल हैलाइड। एल्केनोइल हैलाइड। जैसे अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पे 2 कार्बन एथ लिखा जाएगा, सिंगल बॉन्ड एन लिखा जाएगा, एथेन हो जाएगा, प्लस ऑयल क्लोराइड, Cl है तो क्लोराइड लिखा जाएगा। पूरा मिला के इसका नाम हो जाएगा एथेनोइल, एथेनोइल क्लोराइड। यहाँ क्या है? यहाँ कितने कार्बन? 3, 2 इधर 1 इधर, तो क्या लिखेंगे? प्रोपेनोइल क्लोराइड। प्रोपेन हो जाएगा 3 कार्बन के लिए। ठीक है, फिर लास्ट में ऑयल क्लोराइड लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइल क्लोराइड। और यहाँ पे कितने कार्बन? 4 है, 3 एक इधर है, 3 इधर है, 1 इधर है, तो क्या लिखेंगे आप लोग? ब्यूटेनोइल, ब्यूटेनोइल क्लोराइड। अच्छा इसकी बात कर लें, यहाँ देखिए आप क्या है, COCl ग्रुप जो है ये 2 बार आ चुका है, क्रियात्मक समूह 2 बार आ चुका है, और दोनों बार इसके कार्बन को लंबी श्रृंखला में शामिल कर लेना है, छोड़ना नहीं है। तो उस केस में लिखा जाएगा 1 2 3। तो ऑयल हैलाइड 2 बार आ गया है तो लिखेंगे डाई ऑयल हैलाइड, नहीं क्लोराइड लिखना है, डाई ऑयल क्लोराइड। 2 बार आया, एक बार 1 पे है, एक बार 3 पे है, और कितने कार्बन? 3 कार्बन, तो प्रोप लिखा जाएगा, सिंगल बॉन्ड एन, प्रोपेन,
इसके बाद डाई ऑयल क्लोराइड, इसका नाम लिखेंगे आप लोग प्रोपेन, प्रोपेन 1,3 डाई ऑयल क्लोराइड। अगर इसकी बात करें, इसके क्या लिखेंगे आप लोग, देखो कितने, हाँ एक बार 6 कार्बन को मिला के हैं, एक इसका 4 बीच में, एक बार 1 पे आएगा, एक बार किस पे आएगा, 6 पे आएगा। क्या लिखेंगे आप, हेक्सेन कह देंगे। इसके बाद 1,6 डाई ऑयल क्लोराइड, हेक्सेन 1,6 डाई ऑयल क्लोराइड। एक और प्रश्न देख लें आप कि मान लो ऐसा कुछ आ जाए, COCl, इधर NO2 आ जाए और इधर CH2, मान लो इधर Cl आ जाए, ऐसा Cl लो, CHCl आ जाए, तो इधर क्या आ जाए आपका COCl। क्या करेंगे, अंकन आप इधर से कर लेंगे, 1 2 3 4, क्या नाम लिखा जाएगा, 2 क्लोरो 3 नाइट्रो, 2 क्लोरो 3 नाइट्रो ब्यूटेन 1,4 डाई ऑयल क्लोराइड। ठीक है, इसका लिखेंगे 2 क्लोरो 3 नाइट्रो ब्यूटेन 1,4 डाई ऑयल क्लोराइड। इसके बाद एक प्रश्न और देख लें आप, लास्ट प्रश्न, मान लो COCl आ जाए, इसके बाद CHNO2 आ जाए, इसके बाद इधर आ जाए CH2, इसके बाद CHCl, इसके बाद CH2, इसके बाद COCl। बताइए अंकन कहाँ से करेंगे, अंकन इधर से हो जाएगा इस बार, क्योंकि ये पास में है। तो 1 2 3 4 5 6, क्या लिखेंगे आप लोग, 4 क्लोरो 2 नाइट्रो, इसके बाद क्या लिखेंगे आप लोग, हेक्सेन 1,6 डाई ऑयल क्लोराइड। ठीक है, फटाफट लिख लिया आप लोग उसका नाम। देखिए ध्यान से, यह एसिड हैलाइडों का विशिष्ट नाम, स्पेशल नाम। एसिड हैलाइडों के स्पेशल नाम में क्या होता है, इसके कार्बन को जो है लंबी श्रृंखला में शामिल नहीं किया जाता है, और ऐसा कब होगा, जब COX ग्रुप या COCl ग्रुप बार बार रिपीट, बार बार आए, 2 बार 3 बार मान लीजिए आप लोग, या बंद श्रृंखला के बाहर आ जाए। ठीक है, तो इस केस में क्या लिखेंगे, तो इस केस में एल का लिखा जाएगा, केवल इस आर को, इस आर को नहीं जोड़ा जाएगा, केवल इस आर को मिला जाएगा, इस आर के लिए एल का लिखा जाएगा। फिर यही देखते हैं कितने कार्बन इसमें है, सिंगल बॉन्ड के लिए अगर मान लो सिंगल बॉन्ड है, जितने भी कार्बन है एल्केन कह लेंगे आप। इसके बाद इसके लिए लिखा जाएगा कार्बोनिल हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड, पूरा नाम हो जाएगा एल्केन कार्बोनिल हैलाइड। अगर आप इसका UPC नाम लिखना चाहें, ठीक है, मैं शुरू यहाँ से भी कर सकते, अच्छा यहाँ से देखें आप, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। इसके बाद क्या हो जाएगा, कार्बोनिल क्लोराइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड, ये सब मिटा दिया जाए। साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड, इसका क्या होगा, मान लो इसकी बात कर लें आप, इसमें एक बार 1 पे आएगा, एक बार 4 पे आएगा, तो लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन 1,4, इसके बाद क्या हो जाएगा, डाई कार्बोनिल क्लोराइड। क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई कार्बोनिल क्लोराइड। इसका क्या लिखेंगे नाम आप, अंकन कहाँ से करना है, देखो 1 2, इधर आइए, उधर नहीं जाना है, 1 2 3 4 5 6,
क्या लिखेंगे आप? 2 क्लोरो 6 नाइट्रो, 2 क्लोरो 6 नाइट्रो। इसके बाद क्या लिखेंगे आप? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। 1,4 डाई कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, लास्ट इसका देखिए, ये थोड़ा स्पेशल है। देखो इसका नाम क्या लिखेंगे आप? इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक। आप लोग इसका नाम देख लीजिएगा। इसको देखो, इसको, इसका देखिए क्या लिखेंगे आप? इसको चाहें तो इससे तीनों कार्बन मिला लो, क्योंकि 3 बार आ गया तो हटा दीजिए आप लोग। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड। ये मॉडर्न है, ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड। या एक नाम और संभव हो सकता है, जब आप ये इसका कार्बन शामिल कर लो चाहो। ये मॉडर्न में यही यूज होता है कि प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड हो जाएगा। या आप इसका नाम लिख सकते हैं, जानते हैं क्या? एक और लिख लेंगे, जब आप इसको छोड़ देंगे, मतलब इसको जो है ऐसा लंबी श्रृंखला बना लेंगे, इस कार्बन को मिला लेंगे, एक को छोड़ना पड़ेगा तब आप, तो उस केस में इसका नाम लिखेंगे 1,2,3,4,5। नाम लिखा जाएगा पेंटेन, और ये ब्रांच में चला जाएगा। इसका नाम होगा हेलो फॉर्मिल या हेलो कार्बोनेट। हेलो मतलब क्लोरो, आप इसका नाम लिखेंगे क्लोरोफॉर्मिल या क्लोरोकार्बोनिल। क्लोरोफॉर्मिल तीसरे पर है, तीसरे पर है 3 क्लोरोफॉर्मिल। इसके बाद पेंटेन हो जाएगा, पेंटेन। इसके बाद 1,5 डाई ऑयल क्लोराइड। ठीक है, 3 क्लोरोफॉर्मिल पेंटेन 1,5 डाई ऑयल क्लोराइड। ये पुराना है, ये मॉडर्न वाला है। ठीक है, इसको लिख ले फटाफट। अच्छा देखिए ध्यान से, अगला क्रियात्मक समूह एमाइड है। ध्यान से देखिए आप लोग, एमाइडों का नाम लिखना हो, एमाइडों में इस प्रकार का क्रियात्मक समूह CONH2 प्रकार का क्रियात्मक समूह पाया जाता है। अब देखिए ध्यान से, जो CONH2 है वो क्रियात्मक समूह है। CONH2 क्या है? क्रियात्मक समूह है। इसके लिए लिखा जाता है एमाइड तृतीयक अनुलग्न के रूप में, एमाइड या कार्बोक्सामाइड। और इसके लिए द्वितीयक पूर्वलग्न होता है कार्बेमोइल। ठीक है, द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है? एमाइड या कार्बोक्सामाइड। एमाइड कब लिखेंगे? जब इसका कार्बन लंबी श्रृंखला में शामिल हो। और कार्बोक्सामाइड कब लिखेंगे? जब इसका कार्बन लंबी श्रृंखला में शामिल ना हो। और इसके लिए जो द्वितीयक पूर्वलग्न होता है, जब ये जूनियर के रूप में आएगा, ठीक है, तो उस केस में लिखा जाता है कार्बेमोइल। अब देखो उसी आधार पे एमाइड का जो नाम लिखेंगे, एल्क, दोनों को मिला के एल्क प्लस एन लिखा जाएगा, दोनों के भी सिंगल बॉन्ड रहेगा अगर, तो एल्क प्लस एन फिर एमाइड लिखा जाएगा, तो पूरा नाम हो जाएगा एल्केनामाइड। तो उस हिसाब से अगर इसका नाम लिखें तो 2 कार्बन एथ सिंगल बॉन्ड एन प्लस एमाइड, तो पूरा नाम हो जाएगा एथेनामाइड। पूरा नाम हो जाएगा एथेनामाइड। इसकी बात करें, इसका अगर बात करें तो यहाँ 3 2 एक इधर प्रोपैनामाइड हो जाएगा, प्रोपैनामाइड। इसकी बात करें 4 कार्बन ब्यूटेनामाइड। अच्छा यहाँ बात करें तो यहाँ इसके कार्बनों को छोड़ना नहीं, क्रियात्मक समूह है, इसके कार्बन को छोड़ना नहीं है। इसे कार्बन बढ़ा देंगे आप, इसके कार्बन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ऐसी लंबी श्रृंखला बना लेंगे। और रही अंकन वाली बात, तो अंकन इधर से करेंगे, दूसरे पर एथिल आ जाएगा।
ठीक है, 1 2, इसके बाद 3 4, 4 और 5, क्या लिखेंगे? 2 एथिल, 3 मेथिल, हाँ 4 मेथिल, 2 एथिल, 4 मेथिल, इसके बाद क्या लिखेंगे? पेंटेन, 5 कार्बन, 1,5 डाई एमाइड, पेंटेन 1,5 डाई एमाइड। इसकी बात कर लें तो एक कार्बन की ऐसी लंबी श्रृंखला बना लेंगे आप, ठीक है। एमाइड लिखा जाएगा, अंकन चाहे जहां से करें, 1 2 3 4 5, क्या लिखेंगे? 2,4 डाई एथिल, 2,4 डाई एथिल, 2 बार एथिल आया है। इसके बाद पेंटेन 1,5 डाई एमाइड। इसकी बात कर लें, अंकन देखिए यहां से करेंगे आप, 1 2 3 4 5 6, क्या लिखेंगे आप? पहले ब्रोमो लिखा जाएगा, 4 ब्रोमो, 2 क्लोरो, इसके बाद क्या लिखेंगे? हेक्सेन, इसके बाद 1,6 डाई एमाइड, ठीक है। इसको लिखे फटाफट। अच्छा देखिए ध्यान से, ये वाला हो गया कि हो गया? अच्छा देखो ध्यान से देखिए ध्यान से, अगर आपको लिखना हो एमाइडो के स्पेशल नाम, विशिष्ट नाम लिखना हो, एमाइडो का विशिष्ट नाम तब लिखा जाता है जब इसका जो है कार्बन मान लो कि लंबी श्रृंखला में आया ना हो। रो कब लिखा जाएगा? जब CONH2 ग्रुप 2-3 बार आ जाए, 2-3 बार आ जाए, या बंद श्रृंखला के बाहर आ जाए, तो उस केस में जो क्रियात्मक समूह होता है क्या लिखते हैं आप लोग? कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। तो पूरा नाम हो जाता है एल्केन, एल्क प्लस एन, और यहाँ इसी के लिए एल्क लिखा जाता है, आर के लिए, एल्क प्लस एन प्लस कार्बोक्सामाइड, पूरा लिखते हैं एल्केन कार्बोक्सामाइड। इसके देखिए क्वेश्चन देखें आप, मान लीजिए आपको ऐसा दिया जाए, आपको बोला जाए कि इसका नाम लिख के दिखाइए IUPAC, ठीक है। IUPAC नाम लिख के दिखाएं आप, तो आप इसका क्या लिखेंगे? हाँ, इसका लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, इसके बाद कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड, क्योंकि कार्बन आ नहीं पाएगा। इसका क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्सेन 1,2 1,2 डाई कार्बोक्सामाइड, 1,2 डाई कार्बोक्सामाइड। एक लास्ट क्वेश्चन देख लें आप, मान लो ऐसा कुछ आया हो, तो इस केस में इसका IUPAC नाम क्या लिखेंगे आप? तो देखो इस केस में अगर मॉडर्न वाली बात करें तो मॉडर्न में आप क्या लिखेंगे? प्रोपेन, प्रोपेन 1,2,3 प्रोपेन, इसके बाद 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सामाइड, ये मॉडर्न नाम है। या तो आप और क्या लिख सकते हैं? 3 कार्बेमोइल पेंटेन, या आप बोल सकते हैं क्या? 3 कार्बेमोइल पेंटेन, इसके बाद 1,5 क्या हो जाएगा? डाई एमाइड, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सामाइड, या आप क्या लिख सकते हैं? 3 कार्बेमोइल, इसको छोड़ देंगे, बाकी 5 कार्बन की श्रृंखला मिल जाएगी, पेंटेन हो जाएगा 1,5 डाई एमाइड।
लिखिए फटाफट आप लोग।